ताज्या बातम्यांसाठी महान करेला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। राज उद्धव एकत्र आले तर शिवसेनेची ताकद कमी होऊ शकते, आमदार अबू आझमी यांचा दावा। राज उद्धव एकत्र येण्यावरून आमदार अबू आझमी म्हणाले, ते एकाच घरात जन्माला आले असतील तर एक साथ राहो, त्यात आम्हालाही आनंद आहे। राज ठाकरेंची काही ताकद नाही, ते फक्त नफरतीचे राजकारण करतात। राज ठाकरे हे दररोज हिंदी किंवा उत्तर भारतीय विरोधात, मराठी आणि हिंदी विरोधात बोलणे हाच त्यांचा धंदा आहे। राज उद्धव एकत्र आले तर शिवसेनेची ताकद कमी होऊ शकते असा दावा त्यांनी केलाय। पाहूया ते काय म्हणतात। पार्टी आज देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, परंतु महाराष्ट्र में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन हम महाराष्ट्र में जितनी पार्टी बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ा नहीं सकते अभी तक, क्योंकि यह राज्य की पार्टी है। हमारी कोशिश है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं। आज प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा देश में कि 2014 के बाद से देश में जो कर्ज था, पहले 1947 से 2014 तक जो कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, अब वो हो गया 3 गुना ज़्यादा। देश कर्ज से डूबा जा रहा है, हमें हर साल उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और कहा जा रहा है कि देश जो चौथी जो है दुनिया की चौथी जो है आर्थिक शक्ति बन गई है, परंतु मैं समझता हूँ कि आज भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, और राशन नहीं मिलेगा तो वो खा नहीं सकते हैं। ये देश की स्थिति है। महाराष्ट्र में पैसे नहीं है, अभी डेवलपमेंट काम बहुत रुका हुआ है। लाडली बहन के नाम पर इन लोगों ने पैसे दिए। देखिए, जब आदमी इलेक्शन लड़ता है ना, तो जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइड है वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई है। लोग कितना खर्च करते हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोग वोटर को पैसे भी देते हैं, हालांकि सब गलत है ये, लेकिन बहुत से लोग देते हैं वोटर को पैसे। सरकार ने पैसे न दे करके हमारे पैसे, जनता के पैसे लाडली बहन के नाम पर दिया, और ये कहा कि अब हम चुन कर आएंगे तो हम अब की बार 1500 की जगह 2100 रुपये देंगे। और चुन के आने के बाद आप कह रहे हैं कि बहुत सारे 8-9 लाख लोगों ने गलत लिया है, उन पर कार्रवाई होगी, और अब 500 रुपया देंगे लाडली बहना के नाम पर। अभी हम बजट के लिए बात करते हैं तो बोले पैसे ही नहीं, भाई पैसे ख़त्म हो गए हैं। ये हालत है महाराष्ट्र की। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि महाराष्ट्र में आज जो है ना, सांप्रदायिकता उरूज पर है। एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। हम कहते हैं ये सरकार सेकुलर सरकार है। देश में संविधान है, और संविधान की कसम 2-2 बार खाने वाला आदमी, एक बार आमदार बनता है तो शपथ लेता है, दूसरा उसके बाद जब बनता है वो मिनिस्टर बनता है तो शपथ लेता है, लेकिन वो कह रहा है हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारेंगे। इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। आज महाराष्ट्र में जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उस लाउड स्पीकर को मुंबई में उतारने की बड़ी ज़ोरदार से चल रही है। कि सुमैया हर एरिया में जाते हैं पुलिस को लेकर के, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारो। देखिए, लाउड स्पीकर उतारने का कोई कानून नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश है वो ये है कि डिसिबिल उसका जो मेंटेन करो। डिसिबिल अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, फिर आप उतार सकते हैं। परंतु कह रहे डिसिबिल हमको कुछ नहीं मालूम, हमें जो है ना इस लाउड स्पीकर को उतार कर वहाँ दूसरा एक स्पीकर लगाना है, जिस स्पीकर से आवाज़ आएगी नहीं और अजान कोई सुन भी नहीं सकता है। पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये चल रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज़ पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया।
लेकिन हमारी मस्जिद हमारी नमाज के लिए यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी